Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discuss about unit first mental health nursing introduction. BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस में हमारा क्या क्या है। इंट्रोडक्शन में दिया है पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस, ट्रीटमेंट्स एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। सेकेंड क्या दिया है, मेंटल हेल्थ टीम दिया है। फिर दिया है नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट दिया है रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो आज के टॉप वीडियो में हम कवर करेंगे मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इलनेस क्या होते हैं, उसके क्राइटेरिया, उसके इंडिकेटर, ठीक है। और हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ देखते हैं क्या है। पहले हम देखते हैं हेल्थ क्या होता है, हेल्थ की डिफिनीशन। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज़। हमको सबको पता होगी हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है। हेल्थ की डिफिनीशन वो होती है कि एक पर्सन है वो कम्प्लीटली फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल पूरी तरीके से जब ठीक होगा तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है, ठीक है। और फिर देखते हैं आगे डिफिनीशन क्या है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज़ an adjustment of a human beings to the world and to each other with a maximum of effectiveness and हैप्पीनेस। इसमें क्या बताया, मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं हम, जब मेंटल हेल्थ उसको बोलते हैं कि जो एक ह्यूमन पर्सन होता है वो एडजस्टमेंट किस में कर सके, इन्वायरमेंट में या फिर दूसरों के साथ एडजस्ट कर सके, जिससे उसको हैप्पीनेस और इफ़ेक्टिवनेस मिले, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग था, कार्ल मैनेजर्स के। हम अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। Mental health is a state of a well-being in which an individual realizes or her own abilities, can cope with the normal stressor of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her। इसमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू WHO बताया गया है मेंटल हेल्थ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और ओन एबिलिटीज़। मेंटल हेल्थ किसको बोल सकते हैं कि जो किस पूरी तरीके से मेंटली हेल्दी कैसे है, जब कोई इंसान मतलब कोई इंसान इंडिविजुअली अपनी एबिलिटी को रियलाइज़ करता है और फिर वो किसी भी कैसे भी चीज़ों को कोप अप कर सकता है। मतलब वो कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कहीं भी कैसा वो वहाँ को वो एडजस्ट कर सके, उसको कैसे भी स्ट्रेस हो उसमें वो कोप अप कर सके, ठीक है। वो नॉर्मल इसलिए है ना, नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, मतलब जो स्ट्रेस को कैसे कोप अप कर सकता है। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर, वो प्रोडक्टिव काम करता है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। तो पहला क्या दिया है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ से दिया गया है पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मतलब सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो उसको हमको एक्सेप्ट कर रहा है, वही मेंटल हेल्थी हो सकता है। एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, जो मेंटली हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनके जो लाइफ का टास्क होता है उसको फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट दिया कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड समझते हैं। एडवोकेट कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, इसमें मतलब क्या है, जो मेंटली हेल्दी पर्सन्स रहेगा वो लाइफ में जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशंस, वो कैसा भी अपने कैसे भी उसके थॉट्स रहेंगे, कैसा भी इमोशंस रहेगा, वो कैसा भी फ्रस्ट्रेशन या फिर स्ट्रेस रहेगा वो आपसे टॉलरेट कर ले सकता है, मतलब वो कोप अप कर सकता है। फिर क्या दिया है, हेल्दी इमोशनल लाइफ, ये क्या ये हमारे दिया है क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडिकेटर्स। क्या क्या इंडिकेटर्स है कि वो पर्सन हेल्दी है। तो पहला क्या दिया है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड सेल्फ। फिर दिया गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ
इक्वलाइजेशन, ठीक है। दिया इंटीग्रेशन, मतलब इन्वॉल्व कैसा भी इसको इन्वॉल्वमेंट है वो वहाँ पे अडॉप्ट कर सकता है, कर लेगा। दिया ऑटोनॉमी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। परसेप्शन, रियलिटी, मतलब कि वही है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना। इन्वॉल्वमेंट, मास्टरी, मतलब कि वही कैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसको मैनेज कर सकता है जो। हम आगे देखते हैं अब मेंटल इलनेस क्या होता है, ठीक है। तो दिया क्या है, मेंटल इलनेस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द माइंड दैट चेंज हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील और बिहेवियर, ऑफ्टन कॉजिंग डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम इन वर्क, रिलेशनशिप, इन डेली एक्टिविटीज़। तो मेंटल इलनेस क्या होता है, मेंटल इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पर्सन होता है उसके थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, जिससे उसकी डेली लाइफ पे अफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये हुआ है ना, जैसे उसके पर्सन्स क्या होते हैं, उसकी डेली थिंकिंग्स, फीलिंग, बिहेवियर, और मतलब कि ये सारी चीज़ें उसमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उसको जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है ना उसमें उसको अफेक्ट पड़ता है। हम अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशंस के थ्रू देखते हैं, मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर इज़ एन इलनेस और सिंड्रोम विद साइकोलॉजिकल और बिहेवियर मैनिफेस्टेशन एंड impairment in functioning as a result of social, psychological, genetic, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन क्या बोलते हैं कि एक जो ये मेंटल इलनेस है एक डिसऑर्डर है जिसमें मतलब साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से जो हमारा फंक्शनिंग है इन्वायरमेंट इम्पेयरमेंट हो जाते हैं, ये होता है हमारा मेंटल इलनेस, ठीक है। मेंटल इलनेस मतलब ये प्रॉपर तरीके से थिंकिंग नहीं कर पाएगा, फील्स नहीं होगा उसको, ठीक है, एबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्या दिया इसमें, हम अब क्या क्या देखते हैं, क्राइटेरिया है मेंटल इलनेस के। सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर, मतलब कि उसके डिस्टर्बेंस हो जाता है किसमें, थिंकिंग में, इमोशंस में और फिर बिहेवियर में। डिस्ट्रेस, डेवियंस, ठीक है। इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग, डिसफंक्शन इन साइकोलॉजिकल प्रोसेस नॉट कल्चरली एक्सपेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, इवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। अब इसमें देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या होती थी मेंटल इलनेस की, ठीक है। तो इसमें अलग अलग हिस्ट्री दी है। जैसे पहला दिया है अर्ली सिविलाइजेशन। अर्ली सिविलाइजेशन में क्या बताया गया, मेंटली इल वर स्टार्व्ड, बीटेन, बर्न एंड टॉर्चर्ड। जो पहले के लोग रहते थे, जो मेंटली इल पर्सन रहते हैं, मतलब जो रहते थे, उनको खाना नहीं देते थे, उनको मारते थे और उनको अलग तरीके से टॉर्चर करते थे, ठीक है। मैजिको रिलीजियन ट्रीटमेंट वर यूज्ड, मतलब इसमें क्या था कि पहले के लोग अगर कोई मेंटली इल पर्सन रहे है तो उसको ट्रीटमेंट नहीं करते थे। उनको लगता था कि कोई जादू टोना हो गया, जादू टोना है, या फिर मैजिक रिलीजन्स पे बिलीव्स करते थे, उससे ट्रीट करते थे कि ऐसे करो तो ये ठीक हो जाएगा। फिर दिया है मिडिल एज एंड मेडिवल पीरियड। फिर इसमें क्या है, दे वर ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल एंड पनिश फॉर देयर बिहेवियर। जो हमारा मेडिवल टाइम पे था, जो तो उसमें क्या था, जो मेंटली इल पर्सनस होते हैं, जो पेशेंट होते थे ना, उनको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किए जाते थे, जैसे लगता है कि उसने कोई अपराध किया या फिर कोई गलत काम किया है, ठीक है। कन्फर्म टू कस्टोडियल केयर, इनमेट्स वेयर पुअरली फेड एंड फ्रिक्वेंसी रिस्ट्रेन, उनको बांध के रखते थे, या फिर यही सारी चीज़ें थी इसमें मिडिल एज में। फिर क्या था, 18th एंड 19th सेंचुरी में क्या था, मेंटली इल पेशेंट वर कमिटेड टू असाइलम। जो 18th और 19th सेंचुरी में आया तो जो मेंटली इल पेशेंट थे उनके लिए असाइलम बना। केयर फॉर दिस पीपल प्रोवाइडेड बाय अनट्रेंड पर्सन। फर्स्ट असाइलम जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था वो मुंबई में 1445 में हुआ था, और फिर उसके बाद 1785 में कोलकाता में हुआ था। फिर दिया है 19th सेंचुरी में क्या था, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि 19th सेंचुरी में सिगमंड फ्रॉइड ने और इमिल क्रेपलिन ने, इन्होंने ने स्टडी किया था किस पे, मेंटल डिसऑर्डर पे, ठीक है। और साइको सर्जरी और ईसीटी जो किस में कब डेवलप हुआ था, 1938 में। 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, मूव टूवर्ड्स कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ साइंटिफिक एडवांस इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल इमर्स। और 21 से ट्रांसफर ऑफ हेल्थ केयर विथ टेक्नोलॉजी, इमर्सी एंड टेली साइकेट्री, मतलब कि इसमें जो केयर प्रोवाइड की जाती थी टेक्नोलॉजी से होती, ये हमारे क्या थे, इवोल्यूशन थे हमारे, ये पूरा ये मेंटल हेल्थ सर्विसेज
कैसे, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है। तो मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है, मेंटल हेल्थ टीम हम उनको बोलते हैं, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, मतलब जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक। तो हम आगे देखते हैं, द मेंटल हेल्थ टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड कम्प्रहेंसिव केयर फॉर द पीपल विद मेंटल इलनेस। देखो बताया कि ना, ये क्या एक ग्रुप होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, किस लिए, जो मतलब कि एक साथ में काम करते हैं, कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो मेंटल इलनेस पर्सनस होते हैं, ठीक है। ईच मेंबर हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन असेसमेंट, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट। जो उसमें मेंबर्स होते हैं उनका सबका अलग अलग स्पेसिफिक रोल होता है, कैसे, असेसमेंट का, ट्रीटमेंट का, रिहेबिलिटेशन का और सपोर्ट्स का, ठीक। A psychiatrist is a medical doctor with a special training in psychiatry. He is accountable for the medical diagnosis and treatment. जो साइकेट्रिस्ट होता है वो एक मेडिकल डॉक्टर होता है, किसमें, उसको स्पेशल ट्रेनिंग रहती है, किसमें, साइकेट्री में, और वो अकाउंटेबल होता है किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेंटल हेल्थ टीम होती है हमारी। पहला दिया है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं, जो कहते हैं हु डायग्नोस एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मतलब कि जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और डायग्नोस करते हैं, ठीक है। साइकेट्रिक नर्स क्या होती है, हु प्रोवाइड्स डायरेक्ट केयर, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड सपोर्ट्स, जो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है और मेडिकेशन एडमिनिस्टर करती है और फिर उनको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट दिया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये एक प्रोफेशनल होते हैं जो असेस करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को। दिया है नेक्स्ट साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स। इनका वर्क क्या होता है, हेल्प पेशेंट एंड फैमिली सॉल्व सोशल एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होते हैं, हेल्प पेशेंट डेवलप डेली लिविंग एंड वर्क स्किल्स थ्रू थेरापिटिक एक्टिविटीज़। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो मेंटल इल पेशेंट होते हैं उनको वर्क करना सिखाते हैं कि अपनी डेली लाइफ में वो कैसे स्किल्स को डेवलप करेंगे, कैसे अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलर क्या होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, किसके थ्रू, मतलब बात करके फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट को वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डाइटिशियन क्या होती है, जो मेंटल इल पेशेंट होते हैं उनका डाइट प्लान करते हैं, उनको असेस करते हैं कि उनको किस चीज़ की रिकमेंडेशन है। फार्मासिस्ट कौन होते हैं, फार्मासिस्ट परचेस एंड सप्लाई ऑफ मेडिकेशन, जो मतलब ये टीम मेंबर में आते हैं, जो मेंटल इल पेशेंट होते हैं उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करना कहते हैं। और जो हमारी मेंटल हेल्थ टीम होती है उनका गोल क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस, इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, सपोर्ट फॉर पेशेंट एंड फैमिलीज, ठीक है। तो ये हमारे मेंटल हेल्थ टीम थे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहला हम लोगों ने पढ़ा हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू WHO एंड कार्ल मैनिंजर। फिर हमने उसका क्राइटेरिया देखा, इंडिकेटर देखा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेंटल इलनेस क्या होती है, ठीक है, उसके भी क्राइटेरिया पढ़े। हम लोगों ने देखा कि इवोल्यूशन क्या होती है, कि पहले की हिस्ट्री में मेंटल इल पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है। मेंटल हेल्थ टीम को दूसरे नाम से मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।